आपके जीवन में अगर आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, प्लीज प्लीज एंड प्लीज लर्न हाउ टू गिव फाइनेंशियली, गिव योर टाइम, गिव योर एफर्ट, गिव योर एनर्जी, गिव होप, गिव होप टू द पीपल हु डू नॉट हैव होप. So यहाँ पे when they brought out the money that was brought into the house of the Lord, then the priest found the book of the law given by Moses. Then Hezekiah answered, Hezekiah, जिसे हिंदी में कहेंगे, answered and said to the scribes, I found the book of the law in the house of the Lord, and he gave the book. So आज मेरा प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप गिविंग सीखते हैं, जैसे जैसे अपना जीवन का क्लटर आप क्लीन करते हैं, वो सारी चीजें क्लीन करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, जैसे जैसे आप दान देना सीखते हैं, वैसे वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन जो है वो रेवलेशन से भर जाए. उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, all that was committed to the servant they are doing. जो जो जिसको कमिट किया गया था वो अपना जॉब फेथफुली कर रहा था. तो मेरा ध्यान जाता है जोजाया की पीपल सिलेक्शन में. कई बार हम जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनते हैं जो गॉड का डिसीजन नहीं है, परमेश्वर का डिसीजन नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में चला जाता है. तो मैं फिर से बताऊंगी कि प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में सही लोग आए. उस जमाने में प्रॉफिट के जरिए से परमेश्वर हमसे बातें करते थे. सो यहाँ पे किंग ने कमांड किया वर्स 20 में कि जाओ मेरे बारे में परमेश्वर से पूछो कि आखिर इज़राइल का भविष्य क्या होने वाला है. राइट. So I'll read the scripture. Go, verse 21. Go inquire of the Lord for me and for those who are left in Israel and Judah concerning the word of the book that is found. For great is the wrath of the Lord that is poured out on us because of our father who have not kept the word of the Lord to do according to all that is written in this book. आगे बढ़ने से पहले कि परमेश्वर ने राजा को क्या बोला, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ. चाहे आपके फोर फादर ने कितने भी पाप किए हों, चाहे आपके फोर फादर ने कितना भी परमेश्वर को गुस्सा दिलाया हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में अपना नाम लिखा है, लिखवाया है और परमेश्वर के राज्य में आप आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के बेटे और बेटी आप बने हैं, चाहे आपके फोर फादर ने कितने भी पाप किए हों, आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं यीशु मसीह के जरिए से. यहाँ पे वर्स 21 में हम उनके पास वो फैसिलिटी नहीं था, यीशु का फैसिलिटी नहीं था. गलातियों का 3 का 13 और 14 उनके पास नहीं था. तो उनकी जितनी भी पाप और श्राप पूर्वजों की वजह से उनके ऊपर आने वाले थे या आ चुका था, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे. लेकिन आप और मैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम अपने सारे फोर फादर के श्राप से और पाप से बच जाते हैं. अगर ये बात आपको कभी पता नहीं था और पहली बार आज सुन रहे हैं, तो आप गलातियों का 3 का 13 पढ़िए. जैसे कि वचन में लिखा है कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और डेथ जो परमेश्वर यीशु ने क्रूस पे लिया उसकी वजह से सारे सिन का जो कर्स हमारे ऊपर आने वाला था, उन्होंने वो कर्स को अपने ऊपर लिया. कर्स्ड इज एवरीवन हु इज हंग ऑन ए ट्री, गलातियों का 3 का 13. रोमियो का 3 का 23 कहता है कि वेज 3 का 23 कहता है कि हम सबने पाप किया है. 3 का 26 कहता है कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और पाप की हमेशा सजा होती है. पाप कभी आप पाप का जो फ्रूट है उसको एस्केप नहीं कर सकते अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु ने अपने शरीर पे उन पापों को लिया ताकि आप और मैं आजाद हो सके. तो यहाँ पे राजा के पास वो फैसिलिटी नहीं था.
इसीलिए जो पूर्वजों का रॉथ है, जो एंगर है परमेश्वर का, पूर्वजों के पाप की वजह से इस जमाने में, जो जबकि ये राजा अच्छा है, फिर भी इस जमाने में उनके ऊपर आने वाला था। तो उन्होंने पूछा कि जाओ, गो एंड इंक्वायर बिफोर द लॉर्ड, गो एंड इंक्वायर बिफोर द लॉर्ड फॉर मी, कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आगे मैं स्टोरी बताऊंगी, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप और मैं पाप की जो सजा है उससे बच सकते हैं। अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं बुलाया है, ये सही समय है। आप प्रार्थना करिए कि यीशु मसीह मेरे दिल में आए, मेरे पापों को क्षमा करे। आज से मैं ये जीवन आपको देता हूँ, आपको देती हूँ, और मैं प्रायश्चित कर रही हूँ कि आपने अपने शरीर पे मेरे पापों को लिया है, सो मैं सारे दंड जो मेरे ऊपर आने वाले थे वो आपके ऊपर चले गए हैं, और मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं एक सिन रहित जीवन जीऊंगी। और आप अपने पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर सके। Lord Jesus, come into my heart, be my Lord and be my Savior. I give you this life. माय फ्रेंड, अगर ये प्रेयर आपने किया है आज, आपने परमेश्वर के हाथ में ड्राइविंग सीट दे दी है, आपने यीशु के हाथ में अपने जीवन को दे दी है, और आने वाले समय में वो आपका देखभाल करेगा। आज इस मोमेंट से लेके वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। और भी मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि आपके पूर्वजों के जो पाप है उससे भी आप बच गए आज। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब वो इंक्वायरी करने जाते हैं परमेश्वर से, प्रॉफिट के जरिए से वचन आता है कि दस सेज द लॉर्ड, बिहोल्ड आई विल ब्रिंग कैलामिटी। देखिए, जो पनिशमेंट है पाप के लिए मस्ट है, पाप है तो पनिशमेंट जरूर है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि यीशु ने अपने आप को बलिदान देके हमें पापों से बचाया। लेकिन उनके पास वो फैसिलिटी नहीं था। तो यहाँ पे बोलते हैं परमेश्वर, बिहोल्ड आई विल ब्रिंग कैलामिटी ऑन द प्लेस, ऑन द इनहेबिटेंट, ऑल द कर्सेस आर रिटन इन द बुक, because they have forsaken me and burned incense on other gods and provoked me to anger, and etc etc, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं, बट एज फॉर द किंग ऑफ जूडा हु सेंट मी टू इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, सेंट यू टू इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड इन दिस मैनर, यू शैल स्पीक टू हिम, thus says the Lord God Israel concerning you, because your heart was tender and you humbled yourself before God when you heard his word against this place and against the inhabitants, and you humbled yourself before me, and you tore your clothes and wept before me, I also have heard you, says the Lord. Surely I will gather you to your father, and you shall be gathered to your grave in peace, and your eyes shall not see all the calamities. परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें मैं एक अच्छा अंत दूंगा, और तुम ये सारे जो डिस्ट्रक्शन है, जो कैलामिटी है, वो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल टेंडर है, नरम है, और तुम नम्र हो, हम्बल हो, और तुम जैसे ही मेरे वचन को तुमने सुना, तुमने प्रायश्चित किया, इस लैंड की पाप के बारे में जब सुना, जब तुमने प्रायश्चित किया, तो तुम्हारे समय के दौरान ये कैलामिटी में आने नहीं दूंगा। कई बार मुझे लगता है मेरे फादर जो थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी, बहुत यंग एज में वो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। शायद कुछ ऐसा ही स्क्रिप्चर होगा। परमेश्वर का आज ये वचन हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने हृदय को नम्र करेंगे,
अगर हम हम्बल करेंगे अपने आप को, अगर हम परमेश्वर के सामने दीनता दिखाएंगे, तो हमारे जीवन में हम अच्छी चीजें देखेंगे। जैसे दाऊद ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, आई विल सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। दाऊद ने कहा कि मैं अपने जीते जी अच्छे समय को देखूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड्स गुडनेस। सो आज मैं आपके जीवन में घोषणा करती हूँ कि आप अपने जीवन काल में अच्छे दिन देखेंगे, क्योंकि आज आपने मेरी बातों को सुनते सुनते आपने अपने आप को नम्र किया है, आपने अपने आप को हम्बल किया है, आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया है। इसीलिए आप अपने जीवन काल में अच्छे दिन को देखेंगे। मैं बस इस राजा के अंत के बारे में कह के खत्म करूंगी। राजा ने सब कुछ ठीक ठीक किया। The king stood in the place and made a covenant before the Lord to follow the Lord and keep his commandments and his testimonies, his statutes, with all his heart and all his soul, to perform the words of the covenant that were written in the book. राजा ने पूरी जिंदगी हमने देखा कि 30 years ही सर्व द लॉर्ड, पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से परमेश्वर के सामने जिया। लेकिन एक उन्होंने अंत में गलत किया, जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको। जैसे ही राजा उनके खिलाफ आता है, निको किंग ऑफ इजिप्ट उनके खिलाफ आते हैं, निको खुद कहते हैं कि तुम बैटल में मत आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हार्म करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ बैटल इसलिए लेके आ रहा हूं, तुम्हारे राज्य के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर की जो वचन है वो पूरा हो सके। एक अनबिलीवर किंग जो है वो कह रहा है राजा को कि तुम बैटल में मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य के खिलाफ इसलिए आ रहा हूं, क्योंकि जो पनिशमेंट लैंड के लिए आना था वो आना जरूरी है, इसलिए तुम बैटल में मत आओ। लेकिन राजा किंग निको की बारे में नहीं सुनता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, जबकि परमेश्वर एक अनबिलीवर किंग के मुंह से अपना घोषणा कर रहे थे, प्रोफेसी, बट वो नहीं सुना। सो कई बार परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में बातें करने के लिए, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ गॉड। यहाँ पे राजा डिस्गाइज होके जाते हैं, ये सोच के कि वो अवॉइड कर लेंगे डेथ। लेकिन राजा जबकि बैटल में मत जाओ बोला गया था परमेश्वर के मुख से, तो फिर भी वो बैटल में जाते हैं एंड ही गेट्स किल्ड। इससे मैं जब आज मेडिटेट कर रही थी, मुझे ये एहसास हुआ कि कई बार हर बैटल हमें लड़ना नहीं चाहिए। कुछ बैटल्स को हमें परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए, और हर बैटल से पहले हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, हर प्रोजेक्ट से पहले, हर गाइडेंस से पहले, हर रास्ता लेने से पहले हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूं कि नहीं करूं, इस रास्ते में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि तभी हम अपने जीवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, बहुत अच्छा राजा रहे जोशाया। उनके जीवन से हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों को मानी, अपने जीवन काल में उन्होंने कैलामिटीज नहीं देखी, अच्छा जीवन जिया उन्होंने, और उनका अंत हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की बात को नहीं मान पाए और बैटल में चले गए। अगर नहीं जाते तो शायद बच जाते, लेकिन कुछ चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस होती हैं, तो उनको कैलामिटी आने से पहले चले जाना था। सो कई बार हम जज नहीं कर सकते, बट आई बिलीव कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो जिंदगी भर परमेश्वर की बातों को मानते रहे, बट एंड में वो नहीं माने। और राजा निको के मुख से जब परमेश्वर ने बात की, उन्होंने जरूर सोचा होगा कि वो तो अपोजिशन के किंग है, मैं उनकी बातों को क्यों सुनूं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके जीवन में अच्छे एडवाइजर्स होने चाहिए। मेरे काफी सारे सक्सेसफुल फ्रेंड्स हैं जो मुझे एडवाइस करते हैं, काफी सारे बिलीवर्स एंड लीडर्स हैं जो मुझसे ओहदे में ज्यादा है, वो मुझे एडवाइस करते हैं। और ए किंग इज सक्सेसफुल व्हेन ही हैज मेनी एडवाइजर। सो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर
आपके जीवन में अच्छे लोगों को लेके आएँगे, आप अपने जीवन को क्लटर फ्री करेंगे, आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, आप दान देना सीखेंगे, आप परमेश्वर के रेवलेशन को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में आप उन्नति देखेंगे। फिर से एक बार आप लोगों से मुलाकात होगी विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में। तब तक आपसे मैं विदा लेती हूँ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, गिव यू पीस एंड कीप यू सेफ all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world. God bless you and prosper you greatly.